बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ्स भी जानी। मैथमेटिकल मेथड बाय आसम यूसुफ के चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप G इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। सपोज किया हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, उन एलिमेंट्स की तादाद को कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, मैंने ये एक ग्रुप ले लिया, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको मैंने प्रूव किया हुआ है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी जो एलिमेंट्स की तादाद है ना, वो हमारे पास इस ग्रुप का ऑर्डर होगा। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 हैज़ ऑर्डर 3। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वो जी के इर्द गिर्द बार लगा दें। ठीक है, जी के इर्द गिर्द बार लगा दें या जी मोड कह दें इज इक्वल्स टू 3, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज़ 3। अब मैंने एक और ग्रुप ले लिया, उसको मैंने एस से डिनोट किया, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, इयोटा और माइनस इयोटा। ये फोर्थ ऑफ यूनिटी है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 4, ठीक है, 4, 1, 2, 3 और 4 हैज़ ऑर्डर 4। इसको भी मैंने वैसे पहले पीछे लेक्चर्स में प्रूफ किया हुआ है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप को, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका भी यही है, इसके इर्द गिर्द बार लगा दें, मोड एस मोड इज इक्वल टू 4, यानी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज़ 4। अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हो, ठीक है, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं ना, एक फाइनाइट ग्रुप होता है और एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है। अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हो तो हम उसे कह सकते हैं दैट इट इज़ सेड टू बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हो तो हम उसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, और अगर हमारे पास ग्रुप हो इनफाइनाइट तो हम उसे कहेंगे ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। देखिए इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इज़ अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। जो ऊपर मैंने ग्रुप लिए थे, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या है? ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। एंड 4/4 ऑफ यूनिटी इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, बट सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। से जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जो मैंने लिया है, ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ग्रुप होल्ड करता है। पता है कैसे? सबसे पहले तो देख लें, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मौजूद है, ठीक है। सबसे पहला लॉ वैसे क्या होता है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करता है। अगर मैं दो एलिमेंट्स ले लूँ, 1 + 2 ले लूँ, ठीक है, 1 + 2 का आंसर क्या आएगा? 3 पहले से ही इसके अंदर मौजूद है, सेट ऑफ जी के अंदर मौजूद है, ठीक है, बिलोंग्स करता है जी के अंदर, तो एक क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। अगर एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें, ब्रैकेट पहले 2 पे लगा दें और बाद में अगली 2 पे लगा दें, तो आंसर सेम ही आ जाएगा, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। तीसरी, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। और चौथी प्रॉपर्टी थी कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट होना चाहिए, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी मौजूद है। 1 का -1 +2 का -2 +3 का -3 -3 का +3 -2 का +2, ऐसे ही सो ऑन, +4 का -4 -4 का +4, मतलब सबके एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद हैं। तो ये ग्रुप होल्ड करता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इसे थोड़ा गौर से देखिएगा, जो आगे हमने थ्योरम करने हैं ना, उसमें ये यूज़ होना है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ए बिलोंग्स टू जी इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव की हमने बात की है, पॉजिटिव की बात की है, पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, 0 नहीं होगा। और 2/3 4/5 ये वाली शक्ल भी नहीं आ सकती, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट
A belongs to G is the least positive integer n such that an is equals to E। हमने n की जगह लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है सेट ऑफ पॉजिटिव सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है। हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें से हमने ओमेगा ले लिया है। ओमेगा क्या करे, बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर हम ओमेगा के ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, ओमेगा यानी हमने ए की पावर एन रखनी है, तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, ठीक है। ओमेगा पे अगर ज़ीरो लगाया तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये तो हमारे पास होगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखें, आगे हमने अगर क्यूब लगाया, क्यूब लगा के हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। फिर हमने 6 लगाया, आंसर 1 आ रहा है। ओमेगा 9 1 आ रहा है, ओमेगा 12 1 आ रहा है, इसी तरह ओमेगा 15 पे भी 1 आएगा। लेकिन हमें चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ओमेगा क्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा ना, वो हमारे पास होगा 3, ठीक है। ये तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है क्यूब, ठीक है। ये जो 3 है ये ओमेगा का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन इन सब पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो ये 6 क्या है, आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के अलावा किसी और एलिमेंट पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होगा, यानी 6 ग्रेटर देन 3। इससे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट निकल के आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये आगे हमारे थ्योरम्स में भी यूज़ होगा। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ n देन an इज़ इक्वल्स टू ई। हमारे पास एक ऑर्डर है n, ठीक है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट आ गया, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, तो फिर हमारे पास जो m होगा वो ग्रेटर होगा n से। लेकिन इसमें इक्वल की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमने जर्नल ले रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन नीचे पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए हमने इक्वल का भी साइन लगाया, m ग्रेटर देन इक्वल टू n। थ्योरम है जो बुक के पेज नंबर 67 पे है, ठीक है। लेट g अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप लेट a बिलोंग्स टू g हैज़ ऑर्डर n, ठीक है। पहले इस वाली बात को हम नीचे एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। बिकॉज n बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू g हैज़ ऑर्डर n, देन बाय डेफिनेशन n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट an इज़ इक्वल्स टू e, यानी जो an है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। अब आगे देखते हैं। देन फॉर एनी इंटीजर k k is equals to e if k is equals to qn when k is integer। अब यहाँ पे if यूज़ हुआ है। ये जो if है ना, इसका मतलब होता है if and only if। अगर हम पहले हम साबित करेंगे कि ये बात दुरुस्त है, पहले हम सपोज करेंगे कि ये बात दुरुस्त है, ए के इज़ इक्वल्स टू ई, ये बात ठीक है, हम सपोज करेंगे और एंड पे साबित कर देंगे कि के इज़ इक्वल्स टू क्यू एन के इक्वल ही होता है। और फिर इसका कन्वर्स क्या होगा, फिर हम सपोज करेंगे के इज़ इक्वल्स टू क्यू एन, ठीक है। फिर हम एंड पे प्रूव कर देंगे कि ए के इज़ इक्वल्स टू ई, ये भी बात ठीक है। चलिए यहाँ हम आगे देखते हैं। नाउ वी सपोज ए के इज़ इक्वल्स टू ई, ठीक है। पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये बात ठीक है। नाउ वी सपोज ए के इज़ इक्वल्स टू ई। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आगे जो के है वो n से बड़ा है, पता है क्यों? क्योंकि हमने कहा ये तो n जो है ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, लेकिन ये जो आ रहा है k ये भी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को ही शो कर रहा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो एक ही होता है। तो ये जो k होगा ये ज़रूर n से बड़ा होगा। हमने पीछे ये बात डिस्कस की है डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब आगे जब k बड़ा हो गया है n से, तो k n q के इक्वल नहीं हो सकता, ज़रूर अब हम उसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे तभी तो वो n q से मतलब n से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए हमने n q प्लस r लिखा है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, एग्जांपल के लिए ही 7 ग्रेटर देन 2 लिखूँ, ठीक है। 7 को मैं 2 पे डिवाइड कर दूँगा
ठीक है। तो 2 3 6, तो हमारे पास रिमाइंडर जो आ गया वो 1 आ गया। ठीक है। अब जो 7 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे पास आंसर 7 ही आ जाएगा, 2 × 3 + 1। अब ये भी याद रखिएगा जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा होता है। जब वहाँ पे हमने कहा है k ग्रेटर देन n, ठीक है, k को हमने n पे डिवाइड कर लिया तो एलिमेंट q पे ना उसको मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई तो आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है। जब आंसर आएगा तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर को हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास जो k है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइज़र इंटू कोशेंट डिवाइडेड बाय रिमाइंडर। कोशेंट को q और रिमाइंडर को r कर दिया। ठीक है। डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही हमने NQ + R, k = NQ + R वही लिख दिया। और ये भी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा कोशेंट से डिवाइज़र से छोटा होता है। डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है। अब जो हमारे रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन Q और R जो हैं वो Z के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू है ना NQ + R, ये k की जगह पुट कर देंगे उसकी पावर में। ठीक है। फिर हम उसके जो R है उसको अलहदा कर देंगे बेस के साथ। बेस हमारे पास a है। ठीक है। ये अलहदा हो गई। और जो n है उसको हम a के साथ रखेंगे, a की पावर बनाएंगे, और जो q है उसको होल की पावर बना देंगे। ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशंस तो आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो a n है ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। वो इक्वेशन नंबर 1, a n = e। ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर में q आ गया। आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर में कुछ भी आ जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही रहता है। ठीक है। और e जो है अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मिले, जिस एलिमेंट के साथ मिल रहा होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी में है। ठीक है। तो ये AR = E आ गया। अब ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब R जो है हमारे पास 0 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। जब R हमारे पास 0 होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन R = 0। अब ये जो 0 है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो ये R 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k = NQ। तो हमने यही तो प्रूव करना था, k = NQ। हमने बात की थी कि अगर हम इसे सपोज करेंगे तो n पे साबित कर देंगे कि k = NQ के इक्वल ही होता है। अब हम आगे से कन्वर्स देखेंगे। पहले हमने इसको सपोज किया था, अब हम इसको सपोज करेंगे। नाउ वी शैल सपोज k = NQ। ठीक है। k = NQ, ये बात ठीक है। ठीक है। वी शैल शो AK = E। अब हमने ये शो करना है। ठीक है। अब ये जो है इनकी बेस में हम a लिख देंगे, यानी इसको भी पावर में ले जाएंगे और इसको भी पावर में ले जाएंगे। a की पावर k = a की पावर NQ। ठीक है। ये जो q है इसको हम होल की पावर कर देंगे, an अंदर रख देंगे। an किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर में अगर कुछ भी आ जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। ये तो हमने प्रूव करना था, AK = E। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A belongs to G is N and AM = E, then N divides by M। अब ये N over M नहीं है, N डिवाइड कर रहा है M को। ठीक है। अभी हमें स्टेटमेंट में गिवन है, उन्होंने कहा है कि जो N है ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक AN = E। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया और ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है, AM = E। अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के अलावा किसी और एलिमेंट से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो वो एलिमेंट जो होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होता है। ठीक है। तो ये हमने नीचे लिख दिया M > N। पीछे आया था K > N, तो हमने ये इक्वेशन तो हमने निकाला था k = NQ + R। तो वही मेथड इधर भी यूज़ करेंगे। ये M > N है तो M = NQ + R। M
डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा लेकिन ज़ीरो से बड़ा और इक्वल हो सकता है। ये जो Q और R हैं ये बिलोंग करते हैं सेट Z के अंदर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। मेथड सारा सेम ही है, आगे पिछले थ्योरम वाले जैसा ही है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया, उसकी पावर के अंदर, तो ये आ गया। फिर हमने R की पावर, एक पावर अलग कर ली, R अलग कर लिया, ठीक है। फिर जो Q था उसको हमने होल की पावर बना दी। AN इक्वल होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के। आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर में कुछ भी आ जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिलता है तो वही एलिमेंट आ जाता है। अब ये AR इज़ इक्वल्स टू E ये तभी हो सकता है जब R जो है हमारा ज़ीरो हो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, कि M इज़ इक्वल्स टू NQ प्लस R जो था वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास M इज़ इक्वल्स टू NQ आ रहा है। अब जो NQ है ये दोनों M को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। N डिवाइड्स बाय M, यही हमने प्रूव करना था। हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा सकते थे। इससे पहले ना इफ़ की कंडीशन लगा सकते थे, ठीक है। तो फिर पिछले थ्योरम की तरह हम इसका कन्वर्स भी ले सकते थे। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज देन यू कैन फ्रीली आस्क मी थ्रू कमेंट्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।